अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपको मैं तारीख़ के झरोकों में ले जाऊं। आप हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ये हिंद जो है, पहले जो अखंड भारत था, सिंध और हिंद, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इसके अंदर था। आपको पता है 90 हिजरी की बात है, तारीख थोड़ी सी सुन लो। 90 हिजरी की बात है। सिंध में राजा दाबिर सिंह की हुकूमत थी। एक बहुत बड़ा राजा था उस जमाने का। उसके जमाने में चंद गुंडों ने क्या किया था, मैं सिर्फ और सिर्फ गैरत बेदार करना चाहता हूँ। तवज्जो से सुन रहे हैं? गैरत किसे कहते हैं सुन लो, उसके बाद मैं फिर अपने उन्वान पर आता हूँ। राजा दाबिर सिंह के गुंडों ने चंद उन औरतों को गिरफ्तार किया जो हज के सफर पर जा रही थी। हज के सफर पर जो जा रही थी, उन औरतों को कैद किया गुंडे और उनका माल लूट लिया, उनकी इज्जत पर हमला किया। वो औरतें जब गिरफ्तार होकर के आईं उन गुंडों के हाथ में, तो पुकारने लगी कोई अरब का हमारा भाई है जो हमारी इज्जत को बचा ले। तो उस वक्त जो अरब से तिजारत करने के लिए आए हुए होते थे कुछ लोग, एक ताजिर ने उस औरत की आवाज सुन ली, और जब वो वापस अरब पहुंचा, वहां जो वक्त का गवर्नर था, गवर्नर के सामने वो सिंध में होने वाले इस जुल्म के वाक़े को बयान कर रहा था। कौन बयान कर रहा था? वो ताजिर, वो बिजनेसमैन जो यहाँ तिजारत के लिए आया था। वो अरब में जाकर गवर्नर के पास वाक़या बता रहा था, राजा दाबिर सिंह की हुकूमत है और गुंडे मवाली औरतों को गिरफ्तार किए हैं, और वो औरतें पुकार रही थी। गवर्नर के सामने अभी वो ताजिर वाक़या बयान कर रहा था। उस महफिल में मौजूद एक 19 साल का लड़का खड़ा हुआ। 19 साल का लड़का खड़ा हुआ और वहीं से पुकारा, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं आता हूं तेरी मदद के लिए। 19 साल का जवान कौन था? तारीख में उसका नाम जाकर पूछोगे तो मोहम्मद बिन कासिम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का जवान खड़ा हुआ अरब की धरती पर। उसने कभी न हिंद देखा, न सिंध देखा, न यहाँ की आबो हवा उसे मालूम थी, न यहाँ के लोगों का मिजाज उसे मालूम था। बावजूद उसके एक खातून की आवाज पर वो उठ खड़ा हो गया और 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले हिंद की सरजमीन पर कदम रखने वाला लश्कर मोहम्मद बिन कासिम का था। वो किस लिए आया था? वो गैरत ही उसे यहाँ लाई थी, वो गैरत ले आई थी। सिंध के इलाके में जब वो आया तो सबसे पहले राजा दाबिर सिंह से कहा कि जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया, तुम्हारे गुंडों ने उनको पकड़ा, उन औरतों को आजाद कर दो। वो हज के सफर पर जाने वाली थी, उनकी इज्जतों से ना खेलो। राजा दाबिर सिंह को बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था। उसने कहा कल के बच्चे 19 साल के हमें चैलेंज देने आए हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि हम अपने कैदियों को छोड़ें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने मूंछों को ताव देते हुए राजा दाबिर सिंह ने कहा, बड़े बड़े राजे महाराजे हमारे सामने घुटने टेकते हैं, 19 साल का जवान हमें आज कैदी छोड़ने की बात कर रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने फिर कहा, मेरी बात अगर तू मानता नहीं है तो फिर तुझे बताते हैं कि इस्लाम का 19 साल जवान होता कौन है। फिर बताया जाएगा मोहम्मद अरबी का शेर होता कैसे है। मोहम्मद बिन कासिम ने ललकारा, आओ तुम अपनी फौज लेकर। मेरे अजीजों, उस वक्त उसकी 1 लाख से ज्यादा की फौज थी और ये जवान 10,000 का लश्कर ले आया था। तारीख में, मैं अपनी तारीख तो छोड़ो, जो नॉन मुस्लिम लिखी हुई तारीख है, नॉन मुस्लिम की तरफ से लिखी हुई तारीख, उसमें भी पढ़ करके देख लो। उस 19 साल जवान ने 1 लाख से ज्यादा टिड्डी दिल फौज को तितर बितर करके रख दिया। 3 दिन के अंदर इन सबको मैदान छोड़कर भागना पड़ा। कई तो उसमें मर गए और वही गुरूर और घमंड में तपता हुआ राजा गिरफ्तार होकर कैदी की शक्ल में मोहम्मद बिन कासिम के हाथ आया। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उन खवातीन को आज़ाद किया, परचम इस्लाम लहराया और फिर ऐलान किया, ऐ लोगों, अब हिंद में असली अमन व अमान आया है, अमन व अमान का पैगाम आया है। ये गैरों की किताबों में भी लिखी हुई बात है। मैं आज तुमसे ये कहना चाहता हूँ, 19 साल का जवान हिंद में होने वाली एक औरत के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सका, अरब में रहकर वहां से चल पड़ा।
यहाँ दिल्ली में होने वाले रेप पर भी हम खामोश बैठे रहते हैं, यहाँ यूपी में होने वाले बलात्कार को भी देख करके लोग खामोश बैठे रहते हैं। क्या इनकी गैरत मर गई है? ऐ मुसलमानों, गैरत को बाकी रखो वरना तुम्हें लाशों में शुमार किया जाएगा, तुम्हारा शुमार सिर्फ मुर्दों में किया जाएगा। गैरत को जिंदा रखो, चाहे वो अपनी आवाज उठा करके, चाहे वो अपना हाथ उठा करके, चाहे वो अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचा करके। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या ही सच कहा है, जब कभी इस्लाम पर हमला हो, रसूल पाक की इज्जत पर हमला हो, तो कोई अगर आवाज उठाए तो कुछ लोग ये कहते हैं एक आध के आवाज उठाने से क्या होता है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं एक ही आवाज अल्लाह के लिए का, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात के लिए काफी कर सकता है। हमने देखा है